किसान दोस्तों, गेहूं की फसल अब बालियां निकालना आरंभ होगी। ऐसे में किसान दोस्तों को क्या क्या करना चाहिए जिससे दाना बड़ा बड़ा होने के साथ साथ अधिक संख्या में हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी प्रोडक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके। उसके लिए उनको किस किस चीज़ का स्प्रे करना चाहिए या पौधे को किस चीज़ की खुराक देनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस समय बालियां बनने हैं उस समय हमें यूरिया को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट होगा, पौधे को जिस समय बालियां बन रही है उस समय कौन से पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमें उसके साथ कौन सा पोषक तत्व जो दूसरे नंबर पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो भी तमाम बातें होंगी वो आज हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों नमस्कार किसान दोस्तों, मैं जय करब स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कृषि जगत इंडिया में। किसान दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस समय हमारी बालियां बनने की जो प्रक्रिया हो गया वो 60 दिन के बाद शुरू हो जाती है, क्या हमें उस समय यूरिया जो हमारा खाद हो गया उसको इस्तेमाल करना चाहिए? तो हम आपको बता दें किसान दोस्तों, फुटाव के लिए यूरिया जरूरी था, यूरिया हमने डाल दिया। अभी यूरिया में होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इस समय कोई ज़्यादा खास आवश्यकता नहीं होती। अगर हम बात करेंगे, अगर इस समय अगर आप यूरिया दोगे तो उसकी हाइट लगातार बढ़ती रहेगी, बाद में आपकी फसल जो होगी ये गिर जाएगी, तो आपकी जो प्रोडक्शन है, जो आपकी पैदावार है वो घटेगी, 100% घटेगी। तो आप इस समय यूरिया इस्तेमाल ना करो। और जो दूसरी बात होगी हमें कि गेहूं में दाना बड़ा भी हो और अधिक संख्या के लिए हमें किस चीज़ का हमें स्प्रे करना चाहिए। किसान दोस्तों, कई किसान भाइयों को पता ही नहीं होता कि ये उनकी फसल कौन सी अवस्था में है, और अवस्था को देखकर जो स्टेज होगी गेहूं की उसको देखकर ही हमें हमारी कोई भी जो फसल होगी उसमें स्टेप लेना चाहिए। गेहूं की हो, धान की हो, कोई भी फसल होगी, जो हमारा पौधा जिस समय रिस्पॉन्ड करता है बता देता है कि मुझे इस समय इस अवस्था में इस पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। सेम उसी तरह गेहूं में जो 60 दिन के बाद जो बालियां बनने की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो जाती है। तो इस समय जो गेहूं के पौधे में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो फॉस्फोरस की, और फॉस्फोरस के साथ बोरोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिस समय हमारा जो दाना बनता है मोटा दाना होने के लिए और दाना बनने के लिए फॉस्फोरस जो हो गया इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फॉस्फोरस के साथ जो दाना बनने के लिए जो सहायक जो हमारा जो तत्व होता है पोलन ट्यूब बनाने के लिए, उसमें हमारा बोरोन बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो इस समय जो जिस समय हमारी गेहूं की बालियां बन रही है उस समय हमें बोरोन और साथ में एनपीके दो हैं होते हैं जो इस समय हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो एनपीके हो गया 05234, और जो दूसरा एनपीके हो गया वो 1261 एनपीके। इन दोनों में से कोई भी एक ले लेना है और साथ में हमें बोरोन लेना है। 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ये इस्तेमाल करना 100 लीटर पानी में। और एक बात हम विशेष तौर पर आपको किसान दोस्तों बताना चाहेंगे, अगर आपकी फसल 60 से 65 दिन की है तो आपको जो एनपीके होगा वो 1261 इस्तेमाल करना है। अगर आपकी फसल 75 दिन के करीब हो चुकी है तो आपको जो एनपीके होगा वो 05234 इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो दाना बनने की जो प्रक्रिया है वो लगभग लगभग हमारी बहुत नज़दीक है दाना बनने की जो प्रक्रिया होगी, इसलिए हम फास्फोरस को जो हो गया ये 05234 इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि बाद में जो दाना बन गया उसकी चमक के लिए और जो पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली बनी रहे उसके लिए हम पोटास को भी इस्तेमाल करते हैं। और पानी प्रॉपर तरीके में पौधे में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखने देगा पोटास, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं 05234 को। और जो एनपीके 1261 होगा उसको हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब 55-60 दिन की हमारी फसल हो गई है तो कोई एक आधा अगर कुछ भी फुटाव, अगर कुछ भी अगर आपके हरियाली नहीं दिख रही, पीलापन आ रखा फसल में, वो जो 12% एनपीके हो गया 1261 में जो 12 जो भाग है जो हमारा नाइट्रोजन होगा ये उससे कमी को दूर कर देगा और आपकी फसल में किसी भी प्रकार की जो नाइट्रोजन की होगी उसमें कमी नहीं रहेगी। इसलिए इन दोनों एनपीके में से 05234 या फिर 1261 हो गया एनपीके, इनमें से कोई भी एक ले लीजिए। साथ में 100 ग्राम आपको बोरोन लेना है। इन दोनों को इस्तेमाल करिए आप 100 लीटर पानी में और आपकी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा जो दाने बनेंगे, अधिक संख्या में दाने बनेंगे और दाना मोटा भी बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वजनदार बनेगा और चमकदार भी होगा। इस प्रकार आप आपकी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा बम्पर प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं। उम्मीद है कि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तमाम खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल
कृषि जगत इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और आगामी वीडियोज़ के लिए हमारी चैनल के साथ लगातार बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी जो हमारे किसान साथी होंगे जिसके साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्कार किसान दोस्तों, जय हिंद।